हेलो स्टूडेंट, पन्नागर यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की इस वीडियो सीरीज में आपका वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2 डायमेंशन मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पन्नागर यूनिवर्सिटी में या फिर बीएचयू में पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। ये क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर a = 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है, मैं लिख देता हूं r = 2.5 मीटर, यानी कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका रेडियस कितना है 2.5 मीटर एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी इंस्टेंट पर द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज, दे आर 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं यहां पर बना देता हूं। देखिए, जब भी कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, देखो 2 डायमेंशन मोशन की बात कर रहा हूं, इस 2 डायमेंशन मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन भी आएगा और साथ ही सर्कुलर मोशन भी आएगा। तो देखो, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक बोले तो लाइक दिस। तो देखो, जब ये ऐसे परफॉर्म कर रहा होगा तो इसमें इसका एक्सेलरेशन जो हम कि 12th या 11th में स्किप कर देते हैं। देखो, एक तो होगा 80 बोले तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, दूसरा होगा रेडियल एक्सेलरेशन, और रेडियल एक्सेलरेशन को ही हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये AC और AT का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरीके से, यहां कहीं बीच में इस तरीके से ये रिजल्टेंट आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? देखो, AC की डायरेक्शन ये है, AT की डायरेक्शन ये है, तो इनका रिजल्टेंट ये A आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो अगर हम A को आइडेंटिफाई करें तो A क्या आएगा, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। अब इससे 4 कंडीशंस बनती है। अगर ये 4 कंडीशंस आपने नहीं पढ़ रखी है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशन क्या होती है उसे मैं लिख देता हूं। अगर AT की वैल्यू 0 है और AC नॉन जीरो है, उस कंडीशन में एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हम AC के बराबर आ जाएगा। तो यही चीज होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। बाकी और 3 कंडीशंस होती है, वो आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है, ये मैं मान के चल रहा हूं। तो आइए पिक करते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि एक कोई बॉडी है, वो परफॉर्म कर रही है सर्कुलर मोशन, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक। तो उसका रेडियस कितना गिवन है, 2.5 मीटर गिवन है। तो अब देखिए, इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो ए क्या है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए है। तो देखो, ए की डायरेक्शन ये रफ वर्क कर रहा हूं, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अभी मैंने बताया था प्रीवियस कॉन्सेप्ट में, ये है टुवर्ड्स सेंटर, दैट इज AC। तो ये कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल। तो एक्सेलरेशन यानी कि जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, इसे मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, 2 पार्ट्स में। पहला along AC, that is A cos 30, and other one is इसके perpendicular, this is which is A sin क्या 30। अभी हम बात कर रहे हैं AC की, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। तो सिंस AC, इस फिगर के हिसाब से AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, A cos 30। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब इस क्वेश्चन में क्लियर कट बोल रखा है इन्होंने कि जो एक्सेलरेशन है, यानी कि जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, वो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अब AC इक्वल्स टू A की जगह पे 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, आपको पता है। तो ये इतना हमारा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हमें ऑब्टेन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस AC की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होगी लाइक दिस, ठीक है। अब हमने पढ़ रखा है, सिंस वी हैविंग फॉर्मूला, मैं इसे साइड में लिख देता हूं, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू V²/R। आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहां से V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, √AC/R। तो V इक्वल्स टू AC की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 15 इंटू √3/2, ठीक। और R की वैल्यू कितना, 2.5। आप जब इसे पूरे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73, ठीक है। 15 से मल्टीप्लाई, 2.5 से मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाओगे, एक 0 बढ़ाओगे, 5 3 जा 5 4 जा, ठीक है। बाकी इसे सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो 5.69 क्या मीटर पर सेकेंड आएगी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर
अब देखो इसमें सी ऑप्शन इसके बहुत नियर बाई है क्योंकि 5.7 है, आपका कितना आया 5.69। तो इसे अप्रॉक्सीमेट हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ ब्लू से लिख देता हूँ इसे, v इक्वल्स टू क्या लिख देंगे 5.7 मीटर पर सेकेंड, और इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट इज, दे आर 4 ऑप्शंस, आपकी स्क्रीन पर क्लियर दिख रहे हैं आपको। तो ये दे रखा है आपको न्यू ठीक है, फ्रीक्वेंसी न्यू कितना 120 आरपीएम गिवन है आपको, ठीक है ना। तो आपसे जो वो पूछ रहा है वो रेडियन पर सेकंड में पूछ रहा है। रेडियन पर सेकंड किसका यूनिट होता है, ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इक्वल वी हैविंग फॉर्मूला ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। तो ओमेगा इक्वल्स टू आंसर देखो चारों ऑप्शन आपके पाई की टर्म में है, तो पाई की डोंट पुट द वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शंस देख के आपको आंसर लेके आने, कैलकुलेशन कम से कम कर दी है। 2 पाई न्यू की वैल्यू कितनी है 120। अच्छा एक खास बात और देखो, इन सारे ऑप्शंस में ये सारे ऑप्शन के जो यूनिट है वो पर सेकंड में है। आप देखोगे तो आपको मिलेगा सारे पर सेकंड में, तो ये मिनट में है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो 60 से डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो गया, 6 2 जा 2 2 जा 4। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 4 पाई क्या रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना, रेडियन पर सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव, ग्रूव मीन्स नाली हो गया, कोई सर्कुलर नाली है, सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस जो आप रेडियस बोल रहे नाली है, ग्रूव यानी कि आर इक्वल्स टू गिवन है 12 सेंटीमीटर। देखो ये रेडियस तो सेंटीमीटर में है, तो एकदम से ऐसा नहीं कि ऐसा यूनिट है तो मीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि इसके ऑप्शन सारे सेंटीमीटर पर सेकंड में, इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसे सेंटीमीटर में ही रहने देना, ठीक। सेंटीमीटर मूव्स अलोंग द ग्रूव स्टेडली एंड कंप्लीट 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड। 7 रिवॉल्यूशन 100 सेकेंड में कंप्लीट करता है, ठीक है ना, 100 सेकेंड में 7 रिवॉल्यूशन। तो 1 सेकेंड में जो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा वो क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 7/100, क्या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बोले तो हर्ट्ज में होती है ये, तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आ गई। अब क्या बोल रहे हैं द लीनियर स्पीड ऑफ द इंसेक्ट, 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। लीनियर स्पीड बोले तो v, दे आर आस्किंग अबाउट लीनियर स्पीड दैट इज v, ठीक। अब कैसे होगा ये क्वेश्चन, v इक्वल्स टू आर ओमेगा हमारे पास फॉर्मूला होता है, ओमेगा की जगह पे क्या, ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो v इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है आर ओमेगा, आर वी हैव ओमेगा निकालने के लिए आर की जगह पे कितना आ जाएगा 12 इंटू ओमेगा की जगह कितना आ जाएगा 2 पाई न्यू। सो v इक्वल्स टू 12 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि यहां पाई में आंसर नहीं है। न्यू की वैल्यू क्या होगी 7/100 आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से 7 से 7 कैंसिल, ठीक, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 5 जा, ठीक है। बाकी इसे कैलकुलेट करोगे, चलो और 125 जा, ठीक है। इसे कैलकुलेट करोगे तो v इक्वल्स टू आपका आएगा 5.3 के करीब। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया बी, आपका आंसर आएगा 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आंसर नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है, आपको आपकी स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा होगा क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। रेंज बोले तो परास, हाइट बोले तो ऊंचाई, बोल रहे मैक्सिमम हाइट बोले तो एच मैक्स बराबर है क्षैतिज परास यानी कि रेंज के। तो बोल रहे हैं द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, ठीक है। दे आर 4 ऑप्शन, आपको स्क्रीन पे क्लियर दिख रहे होंगे चारों ऑप्शन। तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों ने पढ़ रखा है 11th क्लास में, मैं लिख देता हूं यू स्क्वायर, डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं मैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन करा रहा हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के, साइन स्क्वायर थीटा ओवर क्या 2g, ठीक है, आर। अब परास का फॉर्मूला क्या होता है आप देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, ठीक प्यारे बच्चों। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा, चलो यहीं पर कर देता हूं, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, फाइनली हमारे पास क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 इक्वल्स टू साइन 2 थीटा को मैं चेंज कर सकता हूं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इस साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये एक साइन थीटा बचेगा, तो इधर की साइड हमारा क्या आ जाएगा देखिए आप साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 2 जा 4
आ जाएगा ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा इक्वस टू 4, तो थीटा इक्वस टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 10 इनवर्स 4। तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, यानी कि जो हमने प्रोजेक्टाइल थ्रो करा होगा वो इस तरीके से थ्रो करा होगा इस एंगल पर, ये दिस इज थीटा एंगल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हुआ? आपका ऑप्शन करेक्ट हुआ डी ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा होगा, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का ही क्वेश्चन है। मैंने 2 रेगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, ठीक है, आपको कंफ्यूजन कम से कम हो। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ये है ए, ठीक है, इज 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना बोल रहा है ये एट ए पॉइंट कितना बोल रहा है ये 2i कैप प्लस 3j कैप बोल रहे हैं। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट बी। आपको बी पर निकालना है, यानी कि आपको वी बी निकालना है। वी बी बोले तो लाइक दिस, ये कैलकुलेट करना है। तो देखो सिंपल सा है, इसके सबसे पहले तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में ही आंसर। आप ऑप्शन में मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है इन्होंने, ऑप्शन में क्लियर कट पूछ रहे हैं आई कैप और जे कैप की टर्म में। तो देखो आपको थोड़ा सा प्रीवियस में लेके चलूं कॉन्सेप्ट में, आपने जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था इस तरीके से आप किसी भी बॉल को या किसी भी पार्टिकल या किसी भी पत्थर के टुकड़े को ऐसे थ्रो करते थे, तो कितनी स्पीड से थ्रो करते थे? u स्पीड से, ठीक है। और u को 2 कंपोनेंट में डिवाइड करते थे, एक ux, ठीक है, दैट इज u cos थीटा, और नेक्स्ट वन इज uy, दैट इज u sin थीटा। आप देखते थे कि ux चेंज नहीं होता है क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में किसी टाइप का कोई रिटार्डिंग फोर्स नहीं लग रहा है, बट uy रेगुलर चेंजेस। वाई uy रेगुलर चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज uy के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटी वर्क्स, ग्रेविटी लग रही है, एयर रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट कंसीडर किया है। ठीक उसी तरीके से जब ये पार्टिकल बी पर पहुंचेगा, ये बॉल बी पर पहुंचेगी, तो देखो यहां पर भी हमने 2 में कन्वर्ट किया, ये आई कैप है और ये क्या है? जे कैप है। जैसे ही ये यहां पर गिरेगा और नीचे जाएगा तो ये तो हो गया आपका क्या? जे कैप, बट आई कैप का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। देखो प्रीवियस की तरह ही रहा डायरेक्शन, बट जे कैप की डायरेक्शन पहले वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, अब वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई। सो वेलोसिटी एट बी कितनी हो गई? आई कैप वही रहा 2i कैप, ठीक है, माइनस क्या 3j कैप। माइनस क्यों हुआ? बिकॉज वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे माने नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ गया अब जे कैप। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हुआ? आप देख लो, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा करेक्ट ऑप्शन 2i कैप माइनस 3j कैप, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये इसका सॉल्यूशन है, ये नीट में भी आ चुका है क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, बोल रहा है वो अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बॉटम से भी फेंक रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फेंक रहा है, यानी कि बिल्डिंग है तो आप ड्रॉ करते जाओ प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। ये बेस हो गया, बेस बोले तो ग्राउंड हो गया, ग्राउंड बोले तो धरातल हिंदी में, ठीक है, ये हो गया। यहां ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट इन्होंने बोली है कितनी? 19.6 मीटर, 19.6 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का टॉप हो गया। यहां से इन्होंने प्रोजेक्ट किया एक बॉल को विद 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ऐसे हॉरिजॉन्टल इस तरीके से प्रोजेक्ट किया, ये विद द स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। तो सोचो ग्रेविटी कैसे लगेगी? डाउनवर्ड, ग्रेविटी डाउनवर्ड ऑलवेज, ठीक। तो बॉल कुछ डिस्टेंस तक तो ऐसे जाएगी, बट थोड़े टाइम बाद ये बॉल का मोशन कैसा हो जाएगा? इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगी, नहीं करेगी? आपने पढ़ रखा है ये 11वीं क्लास में। तो जब बॉल ने प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो किया तो ये पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक टू हिट द ग्राउंड, यानी कितना टाइम लगेगा यहां तक पहुंचने में, यहां तक मतलब ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पर क्लियर दिख रहे होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आपके पास फॉर्मूला सिंपल होता है h = ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये तो
लीनियर इक्वेशन है, माने वन डायमेंशन मोशन के लिए इक्वेशन है, तो आप बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हो। अब देखो कॉन्सेप्ट पकड़ना जरूरी है, डायरेक्ट आंसर मैं भी ला सकता हूं, फॉर्मूला मुझे भी पता है। देखो ये जो u है ये इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज दिस, एंड इन्होंने बोला ये क्या है ux, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आंसर मुझे भी पता है इसका। u इनिशियल वेलोसिटी को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, ux और uy में। कैसे, देखो उसके बाद इधर आना स्टार्ट हुआ। इनिशियली uy कितना है 0, तो यहां पर क्या आएगा आपका uy। मेरी बात समझ में, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ux विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात समझ रहे हो, हाँ है ना बच्चों। तो देखो यहां पर भी uy होगा, यहां पर भी एक y कंपोनेंट होगा, इधर भी क्या एक x कंपोनेंट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। तो uy 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। अब ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो h कितना है 19.6 इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है मैंने किस तरीके से यूज करा, मैंने एक कंपोनेंट यूज किया है पर्टिकुलर। अगर यहां u रखता तो वो रॉन्ग होता, एक कंपोनेंट तो केवल y एक्सिस के अलॉन्ग है और y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो दैट इज लीनियर इक्वेशन को फुलफिल कर रही है कंडीशन। तो uy की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो ये पूरा 0 हो गया, कितना बचा हाफ। g की वैल्यू क्या बच्चों 9.8 रख दो, t स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो यहां से t स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 2 इंटू 19.6 ओवर 2 इंटू 19.6 ओवर क्या 9.8। इसे आप सॉल्व करोगे तो जो भी आएगा, इसे आप एक काम करो, पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट भी हटाओ, कितना आ गया यहां पर 2 इंटू 196 ओवर 98, ठीक है। 2 1 जा 2 49 टाइम, ठीक। इसे थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, 196 तुम्हें पता है किसका होता है, ठीक है, 14 का होता है, ओवर 49 किसका होता है, ठीक है, 7 2 जा, तो t इक्वल्स टू कितना 2 सेकेंड्स। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, आपको आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन दिख रहा होगा 2 सेकेंड बी ऑप्शन। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी है, ये क्वेश्चन है आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज सर्कुलेटिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r having angular momentum L, then the centripetal force will be। आपको सेंटीमीटर फोर्स कैलकुलेट यानी कि अभिकेंद्र बल कैलकुलेट करना है m, l और r की टर्म में। किसकी टर्म में निकालना है, m, l और r की टर्म में सेंटीमीटर फोर्स निकालना है। इसके लिए आप क्या करोगे, सेंटीमीटर फोर्स बोले तो fc निकालना है, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू क्या, लीनियर मोमेंटम का मोमेंट, तो L इक्वल्स टू लीनियर मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू v इंटू आर। ये लीनियर मोमेंटम आ गया। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है सेंटीमीटर फोर्स का, यहां पर लिख देता हूं मैं, ब्लैक मार्कर ले लेता हूं, ठीक। हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होता है Fc इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर आर। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चीजें चेंज करेंगे। Fc बोले तो सेंटीमीटर फोर्स, m सेम रहेगा क्योंकि m की टर्म में लाना है, v की टर्म v रिप्लेस करना है हमें, तो यहां से v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई L अपॉन m इंटू आर। यहां पुट करो इस v की जगह पर, तो m अपॉन आर तो बाहर आ गया, v के प्लेस पे पुट करोगे तो L स्क्वायर अपॉन m आर, आई मीन m स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है ना। Fc दैट इज सेंटीमीटर फोर्स, m स्क्वायर से ये एक m कैंसिल हो गया। सो फाइनली वी हैव L स्क्वायर बाई m r क्यूब। दिस इज द सेंटीमीटर फोर्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मास एंड रेडियस ऑफ द पाथ। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ इसके अकॉर्डिंग, सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है सर्कुलर मोशन से। सर्कुलर मोशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, 3 टाइप के होते हैं, पहला हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, दूसरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन और थर्ड होता है कोनिकल सर्कुलर मोशन। यहां पर हम इस क्वेश्चन में वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा है। क्वेश्चन में वो बोल रहा है अ वेटलेस थ्रेड बोले तो रस्सी कैन सपोर्ट टेंशन अप टू 30 न्यूटन, यानी कि एक रस्सी है वो कितना तनाव सहन कर सकती है, 30 न्यूटन का तनाव, यानी कि मैक्सिमम टेंशन इतना अफोर्ड कर सकती है, मैक्सिमम टेंशन, ठीक है ना। अ स्टोन ऑफ मास, एक स्टोन है उसका मास 0.5 kg गिवन है, को रस्सी से बांधा गया है एंड इज रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर के रेडियस में ये परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन कौन सा, वर्टिकल, ठीक है। कोनिकल होता तो अलग कॉन्सेप्ट होता। कोनिकल का अगर जिन बच्चों को डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखना, तभी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। तो अब वर्टिकल
मोशन कर रहा है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं ताकि लर्निंग अच्छी हो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आप पहले कॉन्सेप्ट समझो। आपने हालांकि पढ़ रखा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, इसलिए मैं हल्का सा आपको समझाऊंगा। ये है इसका लोएस्ट पॉइंट, और ये जो मैं ब्लू मार्कर से मार्क कर रहा हूं ये है इसका एच बोले तो हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, इस लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। और हाईएस्ट पॉइंट पर क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। ये सब आइडियल कंडीशन की बात हो रही है। ठीक है, अब मूवमेंट ऐसे हो रहा है इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक, तो अब देखो यहां पर अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ऑब्वियसली वी मैक्स होगा। कीप इन माइंड, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, ऑब्वियसली यस। अब जस्ट देखो, टेंशन ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, मैं मान के चल रहा हूं। यहां पर टेंशन टी एच हो गया टुवर्ड सेंटर, यहां पर टेंशन टी, इस वाले पॉइंट पर टेंशन किधर होगा, टी एल, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। देखो यहां पर जब ये पत्थर का टुकड़ा पहुंचा होगा तो इसका वेट mg, वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे लगता है। यहां पर भी जो वेट होगा इस पत्थर के टुकड़े का, जब ये घूम के इस तरीके से नीचे पहुंचेगा तो वेट किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। देखो, ठीक, अब देखो सेंटीपीटल फोर्स हमेशा किधर लगता है, सेंटर की तरफ, इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो यहां पर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं। अगर एट एल की बात करूं, एट एल पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन और mg दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं आप लोगों को, देख लो mg और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं, तो इनका सबट्रैक्शन के थ्रू निकलेगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं TL में से सब्सट्रैक्ट करूं क्या, mg को, तो हमें क्या मिलेगा, सेंटीपीटल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r। और mv स्क्वायर कौन सा मिलेगा, v मैक्स वाला, max लिख दिया। इसी तरीके से तो इसी तरीके से अगर मैं TL यहां से कैलकुलेट करूं, TL इक्वल्स टू, तो कितना हो जाएगा, mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r, ये v मैक्स हो गया, ये लोएस्ट पॉइंट पे। अब अगर मैं बात करूं एट h पॉइंट, h बोले तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पर TH को देखो और mg को देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो TH प्लस mg मिलके हमें क्या देगा, सेंटीपीटल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर ओवर r। सो अगर मुझे TH यहां से कैलकुलेट करना है तो TH इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों, mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ही क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि देन द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। देखो मैक्सिमम वेलोसिटी बोल रहा है, वो भी एंगुलर वेलोसिटी, तो उसके लिए जरूरी है कि ये लीनियर वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, क्योंकि v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, r कांस्टेंट होगा, और ओमेगा मैक्सिमम तभी होगा जब v मैक्सिमम होगा। v मैक्सिमम कहां पर होता है, लोएस्ट पॉइंट पे, तो इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन पे लोएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो इस क्वेश्चन में हम लोएस्ट पॉइंट की बात करेंगे। मैंने कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया, किस तरीके से करेंगे देखिए। मैंने बोला लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन ऊपर, mg नीचे, तो मैंने क्या बोला था, अगर टेंशन निकालनी हो TL लोएस्ट पॉइंट माइनस क्या, mg इक्वल्स टू क्या देगा, सेंटीपीटल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, ये देगा। ठीक, तो यहां से अगर मैं TL की वैल्यू पुट करूं, T मैक्सिमम है कितना, 30 न्यूटन, इक्वल्स टू माइनस mg। ठीक है, तो माइनस मत करो, बराबर कर दिया मैंने अगर इसे, तो ये कितना हो जाएगा, m कॉमन आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, m कॉमन आ गया, कितना बचा हमारे पास, v स्क्वायर अपॉन r प्लस g। ठीक, 30 अपॉन m। ठीक, v की जगह पे क्या आ जाएगा, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन क्या, r प्लस क्या, g की वैल्यू क्वेश्चन में बोल रखा है 10 रखो। ठीक है, कैलकुलेशन पे बचो। तो 30, m की वैल्यू आपको गिवन है 0.5, तो m की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 0.5, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 5 6 जा, ठीक है 60 आ गया, ये
इक्वल्स टू, कैलकुलेशन बहुत इजी वे में करा करो, फिजिक्स इज नॉट फॉर कैलकुलेशन, बार बार कहता हूं। 60 ये आ गया r, अब देखो r से एक ये r कैंसिल हो गया, हमें अब हमारे पास r की वैल्यू कितनी गिवन है 2, ये 10 इधर आ गया, माइनस का 10 कर दो, इक्वल्स टू r की वैल्यू कितनी है 2 ओमेगा स्क्वायर। तो 60 माइनस 10 कुछ होता है, क्या होता है 50, आपको पता है 2 ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 25, ओमेगा इक्वल्स टू क्या अंडर रूट हो जाएगा इसका 5 क्या ओमेगा है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन करेक्ट होगा, मेरा ये हैंग हो गया देखता हूं, हाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा है, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जेईई मेंस में भी बिफोर लास्ट ईयर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, अ बुलेट इज फायर्ड विद अ स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो बुलेट की जो स्पीड है वो उन्होंने बोल रखी है 1500 क्या मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल स्पीड है तो इसे मैं u लिख सकता हूं इनिशियल स्पीड, ठीक है। इन ऑर्डर टू हिट अ टारगेट 100 मीटर अवे, टारगेट की डिस्टेंस दूरी परास कितना है 100 मीटर अवे टारगेट, देखो ये भी मीटर में ये भी मीटर में दिमाग में रखना है। g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड यूज करते हुए हमें कैलकुलेट करना है, द गन शुड बी एम्ड, ठीक है। क्वेश्चन फिर से सुनो, अ बुलेट इज फायर्ड विद अ स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड इन ऑर्डर टू हिट अ टारगेट 100 मीटर अवे, ठीक। देन द गन शुड बी एम, गन को हम कितना ऊपर रखें, क्यों, इसका क्वेश्चन फिगर देखो, ये है आपका ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, धरातल बोल सकते हो आप हिंदी में से, ग्राउंड है ये आपका टारगेट है, इस जगह पे टारगेट है, ठीक है। आपको यहां से फायर करना है, जब आप यहां से बुलेट को फायर करोगे तो बुलेट इस तरीके से मूवमेंट देखो ऐसे आएगी, सीधे 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 से, फिर ग्रेविटी के कारण पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए यहां पर गिर जाएगी, तो बुलेट वहां उस टारगेट को हिट नहीं कर पाएगी, जो कि टारगेट कितना डिस्टेंस पर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो हमें क्या करना है, गन को एलिवेट करना है, इस तरीके से ऊपर उठाना है ये, ठीक है, सो दैट, अब देखो गन को जब हमने ऊपर उठाया, इसकी नाल को गन को ऊपर उठाया तो क्या हुआ कि जो हमने गोली फायर करी वो इस स्पीड से फायर करी, और गोली जब फायर करी तो वो गोली ग्रेविटी नीचे लगी, ग्रेविटी के कारण पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए गोली इस तरीके से यहां पर आके हिट करेगी। और देखो ये तो जस्ट एलिवेशन शो कर रखा है, स्लोप जिसे हम बोल सकते हैं, कितने एंगल पे हमने इसे इंक्लाइन किया गन को, थीटा एंगल पर, मेरी बात समझ रहे हो, ये है बुलेट का पाथ। तो बुलेट ने कितना, ये हो गया O, टारगेट क्या है आपका A, ठीक, और ये पॉइंट हमने क्या रखा B। अब ध्यान से देखो R क्या होता है 36 परास हिंदी में, रेंज R का फॉर्मूला, R क्या है यहाँ पर OA दिख रहा होगा आपको, R की जगह पे OA लिख दिया मैंने। R इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है U² sin 2 थीटा, प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज हुआ था, ओवर क्या होता है G, ठीक, G की वैल्यू 10 गिवन है, यहां से sin 2 थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा RG, मैं ब्लू पेन से लिख देता हूं, RG ओवर क्या U²। सो R की वैल्यू sin 2 थीटा देख लेने की कोशिश करना, एक लाइन, sin 2 थीटा R की वैल्यू आपको कितना गिवन है 100, ये ब्लैक मार्कर से ताकि कलर आपको क्लियर अलग अलग दिखाई दे, 100 इंटू क्या G की वैल्यू 10, U इनिशियल स्पीड कितना है 1500 इंटू 1500, बिकॉज स्क्वायर है, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, इसे एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, क्लियर है, 15 इंटू 15, ठीक है। आपको पता है यहां पर मैं इस जगह पे लिख देता हूं इसके आगे का ताकि दिखे, sin 2 थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 1 ओवर 225, 15 इंटू 15 और साथ में एक जीरो एडिशन, ठीक है। यानी कि अब थीटा यानी कि 2 थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया साइन इनवर्स कितना 1 ओवर 2250, 1 अपॉन 2250 की का एंगल में वैल्यू होती है 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 थीटा, ये 2 थीटा लिख लिया, वैल्यू होती है कितनी 0.025, ठीक है, ये डिग्री में वैल्यू हो गई। थीटा इक्वल्स टू इसे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आएगा 0.0125, ये वैल्यू आपकी किस पे आएगी डिग्री में। अब इस डिग्री को आप कन्वर्ट करोगे रेडियन में, थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.0125 इंटू पाई अपॉन 180
पाई अपॉन 180। ये आपने रेडियन में से कन्वर्ट कर दिया और रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास थीटा की वैल्यू आई 2.21 इंटू, कैलकुलेट कर लेना, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 2 3 4 माइनस 4, 1 2 3 4, 4 है ना, माइनस 4 क्या लिख दिया रेडियन। ये वैल्यू आपकी रेडियन में आई, ठीक है ना। आपको लेकिन ऑप्शंस देखते रहने, ऑप्शन आपको कितने मीटर ऊपर टारगेट मतलब इंक्लाइन रखना है। तो ये एंगल आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको इसका हाइट निकालना है, यानी कि ए बी कैलकुलेट करना है ओवरऑल। तो अब आपके पास फॉर्मूला होता है थीटा स्लोप, अगर स्लोप है ना, ये दिस इज स्लोप, tan थीटा इक्वल्स टू, लाल बट्टे का हिंदी वालों ने पढ़ रखा है क्या, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, ठीक है। बेस कितना है बच्चों, ओ ए। सो इसे चेंज करता हूं, ए बी आपको कैलकुलेट करना है। ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थीटा इंटू ओ ए। अब बच्चों नीचे लिखूंगा, आपको दिखेगा नहीं तो मैं साइड में लिख देता हूं, यहां कोशिश करना, शायद दिख रहा हो आप लोगों को, मैं मान के चल रहा हूं। ए बी, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं, ए बी इक्वल्स टू, थीटा की वैल्यू कितनी आई है आपकी, ये देखो कितनी, 2.21 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 इंटू ओ ए, ओ से लिखे ए, ओ ए बोले तो आर, बोले तो 100 को मैं 10 टू दी पावर 2 लिख सकता हूं ताकि जगह बचे। ये दोनों ऑपरेट हो गए, तो ए बी इक्वल्स टू कितना आ गया, 2.21 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, जगह कम पड़ गई, जगह थोड़ा बचा लेते हैं, यहां से 10 टू दी पावर माइनस 2, ये किस में आया, मीटर में, ठीक है। ऑप्शन जितने भी हैं सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में गिवन है, आप देख रहे हो सारे ऑप्शन आपको सेंटीमीटर में गिवन है। तो ऑप्शन सेंटीमीटर में गिवन है, तो आप क्या करोगे, ए बी इक्वल्स टू कितना, 2.21 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 इंटू 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया इसे। जब इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये -2 से +2 कैंसिल, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2.21 क्या, सेंटीमीटर। अब आप ऑप्शन अगर चेक करोगे तो आप पाओगे कि 2.21 का वाला कोई ऑप्शन नहीं है। तो 2.21 वाला ऑप्शन नहीं है, तो इससे मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन आपको क्लियर लग रहा है, देखिए जरा। 2.21 ऑप्शन आपको मिलता हुआ लग रहा है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, 10 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नियर अबाउट ए बी लगभग किसके बराबर हो गया, 3 सेंटीमीटर अबव। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरीके से पैटर्न के क्वेश्चन कुछ पंतनगर यूनिवर्सिटी में आते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम ऑफलाइन क्लासेस में कराते हैं। तो होपफुली ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हों, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस।